Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today I'll be covering is Uttarakhand. जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड को अगर आप देखो तो उसको लैंड ऑफ गॉड्स, देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये एक नदर्न स्टेट है इंडिया में। और अगर आप इसके बॉर्डर स्टेट्स के बारे में देखना चाहो तो यहाँ पे आपको नदर्न पे चाइना और तिब्बत का एरिया देखने को मिलता है। फिर आप ईस्टर्न एरिया में अगर देखो तो नेपाल जो है वो भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के साथ। देन फ्रॉम द इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट तो हिमाचल प्रदेश इज there, then is the Haryana, and as the southern part we have Uttar Pradesh. So these are the bordering states or the countries which are sharing the border with Uttarakhand. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से बाइफिकेट करके एक स्टेट बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 2000 ऑन नवंबर 9th। एंड कैपिटल की अगर आप बात करो तो दो कैपिटल्स यहाँ पे हैं। जो गारसाइन करके कैपिटल है उसको रिसेंटली 2020 में डिक्लेयर किया गया है एज द समर कैपिटल। और वहीं अगर आप विंटर कैपिटल की बात करो तो देहरादून जो है वो आपके उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहां पर एरिया वाइज बात करो कि उत्तराखंड की क्या रैंक है तो यहां पे 19th लार्जेस्ट स्टेट आपको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन तो द रैंक ऑफ उत्तराखंड इज 21st in the context of population. Now coming with the famous things about Uttarakhand, what actually Uttarakhand is famous for and what is the authenticity, speciality of the state of Uttarakhand. So देखिए, आपको पता है कि spiritually काफी ज्यादा एक attractive state है टूरिस्ट्स के लिए। जो भी वहां पर बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये बहुत ही एक, अगर आप हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में देखो तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली हाई माने जाते हैं कि भाई अगर आप ये तीर्थ जो हैं, अगर आप केदारनाथ के दर्शन करते हो, बद्रीनाथ के दर्शन करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, जिसमें जो बद्रीनाथ है वो आपको लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है और आपका जो केदारनाथ है वो आपको लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद आप देखो अगर तो उत्तराखंड को योगा कैपिटल भी बोला जाता है और ये लक्ष्मण झूला भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेले हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो उत्तराखंड में अब देखने को मिलते हैं। और अगर आप हिल स्टेशंस की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नैनीताल देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको मसूरी भी उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। तो एक टूरिज्म के कंटेक्स्ट से भी बहुत अट्रैक्टिव स्टेट है। टूरिज्म सेक्टर यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो लाल चावल जो है, जिसको आप एक और नाम से जानते हो, जिसको हम गढ़वाली रेड राइस भी बोलते हैं, इस तरीके का वो दिखता है चावल। तो ये भी आपको उत्तराखंड की ऑथेंटिसिटी में देखने को मिलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी हिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री बट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो दो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती है। तो पहला तो आपका हो गया नंदा देवी और दूसरा आपका हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों ही आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में एडेड होते हुए दिखाई देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अगर हम एंशिएंट एरा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप अगर महाभारत और रामायण की बात करो तो रामायण में यहाँ पे एक एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड के चीजों के साथ। तो यहाँ पे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे इसमें मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता चलता है कि भाई एंशिएंट एरा में उत्तराखंड का कोई ना कोई तो एक एग्जिस्टेंस वहां पर था। अब अगर आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो यहाँ पे चंद डायनेस्टी जो है, जो कि 11th से 18th सेंचुरी तक उत्तराखंड में रूल कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल किंगडम आपको फ्लरिश होते हुए दिखा। किस एरिया में? तो वेस्टर्न पार्ट जो उत्तराखंड का है वहां पे आपको गढ़वाल किंगडम बढ़ते हुए दिखा था। फिर अगर आप कॉलोनियल पीरियड की बात करो तो यहाँ पे ब्रिटिश ने जो है वो टी प्लांटेशंस और फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कंजर्वेशन किया। उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन और टी प्लांटेशन को काफी ज्यादा डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। तो उत्तराखंड को भी ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा एक बड़े लेवल पे यूज किया था। फिर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया जाता है। एंड विद दैट इट बिकेम द 27th स्टेट। ठीक है, और पहले से ही इसका उत्तराखंड नाम नहीं था, इसका उत्तरांचल नेम था। बट 2007 में उत्तरांचल से इसका नेम चेंज करके कर दिया गया उत्तराखंड। नाउ
Moving further towards the geographical structure, geographical features of उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक हिमालयन स्टेट है तो यहाँ पे सारे ही आपको, चाहे आप शिवालिक्स बोल लीजिए, चाहे आप अपर हिमालयस बोल लीजिए, मिडिल हिमालयस बोल लीजिए, सारे हिमालयस आपको यहाँ पर रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिमालयन रेंज की बात करो तो यहाँ पे नंदा देवी आप देखो, विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन इंडिया, तो वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है। उसके अलावा आप त्रिशूल और केदारनाथ, ये भी आपके काफी हाईएस्ट पीक्स हैं, तो ये हिमालयन रेंजेस के पार्ट हो गए। फिर आप अगर मिडिल हिमालय की बात करो तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंचा नीचा टाइप से आपको एक रग्ड टेरेन देखने को मिलता है। और उसके अलावा आप बात करो कि मिडिल हिमालय में बहुत ज्यादा हिल स्टेशंस भी आपको देखने हुए मिलते हैं, जैसे अगर आप देखो नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये आपके मिडिल हिमालय वाले सेक्शन में सिचुएटेड हैं। फिर अगर हम शिवालिक हिल्स की बात करें तो दिस इज द मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट होता है शिवालिक हिल्स में, अगर आप देख रहे हो तो उत्तराखंड का सदर्न मोस्ट पार्ट है वो। ठीक है, दीज लो लाइंग हिल्स ट्रांजिशन इनटू द प्लेन्स ऑफ तेरई एंड भाबर रीजन। तो यहाँ पे तेरई और भाबर रीजन में मिडिल हिमालय शिवालिक हिल्स जो हैं वो आपको ब्रेकअप होते हुए दिखती हैं। फिर अगर आप रिवर्स और वैलीज की बात करो तो ऑब्वियसली गंगा एंड यमुना इज फ्लोइंग थ्रू आउट द स्टेट, तो यहाँ पे रिवर वैलीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर आप तेरई और भाबर की बात करो तो आपको पता है कि तेरई जो है वो काफी फर्टाइल एरिया होता है। ठीक है, वेयरएस अगर भाबर की आप बात करो तो वो उतना ज्यादा कंपैरेटिवली फर्टाइल नहीं होता है। तो ये जो प्लेन्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप बग्याल्स देख लो, जिसको आप बोलते हो नेचर्स ओन गार्डन्स। ठीक है, ये बग्याल्स के नाम से भी क्वेश्चन काफी आता है कि कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो उत्तराखंड में सिचुएटेड होते हैं। और किस एल्टीट्यूड के बीच में आपको बग्याल्स देखने को मिलते हैं, तो 3000 से लेके 4500 मीटर तक यहाँ इनकी जो एक रेंज होती है वो आपको देखने को मिलती है। कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, किस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी पूरी चलती है, तो देखिए लीडिंग प्रोड्यूसर है वीट का, और वीट के अलावा भी आप देखो तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका राइस हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके अलावा अगर आप देखो तो कौन कौन से मिनरल में अगर हम देखें उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पे आता है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेसाइट है, टैल्क है, सोपस्टोन, स्टीटाइट, ये सब एक ही हैं। तो ये सारे केसेस में उत्तराखंड एक लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में आपको इंडिया में देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा अगर आप मिलेट प्रोडक्शन की बात करो तो उस केस में भी, मिलेट प्रोडक्शन में भी उत्तराखंड की ओवरऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक है। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोकसभा में आपको 5 सीट्स देखने को मिलती हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीट्स देखने को मिलती हैं, और उत्तराखंड की विधानसभा में आपको 70 सीट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स काफी कम है, बट विधानसभा में इनकी सीट्स जो हैं वो है 70। नाउ कमिंग टू द सीएम, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस, तो अगर हम सीएम की बात करें तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर जो हैं वो हैं गुरमीत सिंह, और अगर हम चीफ जस्टिस को देखें तो वो हैं जस्टिस मनोज कुमार तिवारी, जो रिसेंटली अक्टूबर में ही अभी अपॉइंट होकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको उत्तराखंड स्टेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।